उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया को उस हिस्से की तरफ जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह भूल भुलैया में दाईं तरफ मुड़ा और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो पहले तो यह चिंता हुई कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतजार में काफी समय गंवा दिया है। उसे इतने लंबे समय से चीज नहीं मिला था कि अब वह कमजोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने में अब से उससे पहले से ज्यादा समय लग रहा था और पहले से ज्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया कि अगर वह उसकी जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल देगा। इससे जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर हॉ ने एक कमजोर मुस्कुराहट के साथ यह सोचा, कभी नहीं से देर भली। अगले कुछ दिनों तक हॉ को यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीजें तो मिलता रहा, पर उसने इतना सारा ढेर नहीं मिला जो काफी समय तक चल सके। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सा चीज मिलेगा और वह हेम के पास चीज लेकर जाएगा ताकि वह भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। पर हॉ का आत्मविश्वास अब भी पूरी तरह वापस नहीं लौटा था। उसे यह मानना ही पड़ा कि भूल भुलैया में अब उसे बहुत परेशानी हो रही थी। पिछली बार जब हॉ वहाँ था तब से अब तक हालात बदल चुके थे। जब भी उसे लगता था कि वह तरक्की कर रहा था तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा था। यह एक चुनौती थी, परंतु उसे यह मानना पड़ा कि एक बार फिर भूल भुलैया में आना और उस चीज को ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे डर था। समय गुजरने के साथ साथ वह सोचने लगा कि क्या नया चीज खोजने की उसकी आशा कहीं पूरी होगी। उसने सोचा कि कहीं उसने इतना बड़ा निवाला तो मुंह में नहीं भर लिया था जिसे वह निगल ना सके। फिर वह यह सोचकर हंसा कि उसके पास इस वक्त निगलने के लिए कुछ भी नहीं था। जब भी वह निराश होने लगता था तो वह खुद को यह याद दिलाता था कि वह क्या कर रहा था। हालांकि वह परेशान था, फिर भी उसकी मौजूदा हालात उसकी पुरानी चीज रही स्थिति से तो बेहतर थी। स्थिति उसके काबू में थी और वह हाथ पर हाथ रखकर घटनाओं के होने का इंतजार नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अगर स्नीप और स्क्री आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। बाद में जब हॉ ने पिछली घटनाओं की तरफ मुड़कर देखा तो उसने यह महसूस किया कि चीज स्टेशन सी पर रखा चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था जैसा कि उसने पहले सोचा था। वहां रखे चीज की तादाद आखिर में धीरे धीरे कम होने लगी थी और चीज बासी भी होने लगा था। उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रह गया था। पुराने चीज पर शायद फफूंद भी जमने लगी थी। हालांकि तब उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि अगर वह चाहता तो आगे आने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था। हॉ ने अभी यह महसूस किया कि इस परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं हुआ होता अगर वह स्थिति पर शुरू से ही पूरी नजर रखता और परिवर्तन का पहले से अंदाजा लगा लेता। हो सकता है स्नीप और स्त्री ऐसा ही कर रहे हो। वह आराम करने के लिए रुका और उसने भूल भुलैया की दीवार पर लिखा। कुछ समय बाद जब चीज ढूंढते ढूंढते काफी वक्त गुजर गया तब हॉ को आखिर एक बड़ा सा चीज स्टेशन दिखा जहां उसे चीज मिलने की उम्मीद थी। जब वह अंदर गया तो उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि चीज स्टेशन खाली था। चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। ऐसा खाली खाली एहसास मुझे बहुत बार हुआ। उसने सोचा। वह अब हार मानने को ही था। हॉ की ताकत कम होती जा रही थी। वह जानता था कि वह भटक चुका था और उसे डर था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने सोचा कि वह फिर भी सी स्टेशन सी की तरफ लौट जाए। अगर वह वापस पहुंच जाए और हेम अब भी वहां हो तो कम से कम हॉ अकेला नहीं होगा। फिर उसने खुद से वही सवाल दोबारा पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता। उसे इतनी ज्यादा बार डर लगा कि उसे इसे खुद के सामने भी मानने में परेशानी हो रही थी।
वह खुद को जानता था कि उसे किन किन बातों से डर लग रहा था, परंतु अपनी कमजोर हालात में अब्बा जानना चाहता था कि उसे सबसे अधिक डर लग रहा था अकेले सफर करने में। हॉक यह नहीं जानता था, परंतु वह पीछे की तरफ भाग रहा